Welcome back to my YouTube channel Cell Sense. In last video we talked about cancer, its type and its causes. आज हम बात करेंगे next proceeding topic in cancer is its detection and its diagnosis. तो आज हम देखेंगे कैंसर का कैसे डिटेक्शन होता है और फिर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे हम उसको डायग्नोस करते हैं एंड ऑल्सो विल सी इट्स ट्रीटमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर की डिटेक्शन की. तो कैंसर को हम काफ़ी तरीकों से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस और सबसे रिलायबल मेथड है बायोप्सी. सेकेंड, देन यू हैव मैनी इमेजिंग टेक्निक्स, जिससे आप उस अफेक्टेड टिश्यू की इमेज ले सकते हैं एंड यू कैन डिटेक्ट कि कैंसर है या नहीं. देन हम एंटीबॉडीज का यूज कर भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव मैनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स. अब हम वन बाय वन सभी टेक्निक्स को देखेंगे. तो फर्स्ट टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन में, दिस इज कॉल्ड बायोप्सी. बायोप्सी में क्या किया जाता है, सपोज अ डॉक्टर इज सस्पेक्टिंग कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या किया जाएगा, दिस इज ओनली अ सस्पेक्शन. डॉक्टर को डाउट है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या किया जाएगा, ब्रेस्ट का एक थिन पीस लिया जाएगा. अ थिन पीस ऑफ ब्रेस्ट इज टेकन, देन उसे क्या किया जाएगा, स्टेन किया जाएगा एंड उसे एग्जामिन किया जाएगा. तो इससे हम एग्जामिन क्या करते हैं, हम सेल्स की कंडीशन एग्जामिन करते हैं कि क्या वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, उन्होंने कोई ट्यूमर फॉर्मेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ. ओके. अगर हम बात करें ल्यूकीमिया की, ल्यूकीमिया में क्या होता है, बायोप्सी के साथ साथ बहुत सारी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कौन सी होती हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज आर लैब स्टडीज, जिसमें आप लैब टेस्टिंग के थ्रू सेल की स्टडी करते हैं. सो दिस बोथ आर टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या होता है, बेसिकली ब्लड कैंसर, अगर आप इसको लेम लैंग्वेज में कहना चाहें तो दैट इज ल्यूकीमिया. और अगर डॉक्टर को डाउट है कि ब्लड के जो सेल काउंट हैं वो ज्यादा हो गए, तो क्या किया जाता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किए जाते हैं. एंड बोन मैरो टेस्ट इज अ वेरी पेनफुल टेस्ट, जिसमें मोस्टली जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें से सिरिंज लगाकर द फ्लूइड इज टेकन एंड देन द बोन मैरो इज टेस्टेड कि सेल की क्या कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है कि बी एंड टी बोथ सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बट बी सेल जो है वो मेच्योर भी बोन मैरो में होता है, टी सेल मेच्योर जो होता है वो थाइमस में होता है. So this is about the first detection technique, which is biopsy. Coming to second detection technique. Now, the second detection techniques are imaging techniques. Imaging techniques में हम क्या करते हैं, 3D image या 2D image के थ्रू देखते हैं कि what is the problem. तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी आपके पास डिफरेंट मेथड हैं. सबसे पहला है रेडियोग्राफी, जिसमें आप क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं एंड उस सस्पेक्टेड ऑर्गन की इमेज निकालते हैं. देन यू हैव सीटी स्कैन, जिसको आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं. सीटी स्कैन ऑल्सो इट यूजेस एक्सरेज, और ये क्या करता है, 3D इमेजेस बना लेता है इंटरनल ऑर्गन्स की. सीटी स्कैन इज नॉर्मल दीज डेज. एंड ऑल्सो यू हैव MRI, जो मोस्टली ब्रेन के लिए यूज होती है. MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इनमें किन रेस का यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ऑल्सो मैनी अदर
नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज होता है। और ये इन सब से हम क्या कर रहे हैं, हम अफेक्टेड या सस्पेक्टेड ऑर्गन का इमेज बना रहे हैं टू सी बेटर क्लियरली कि क्या अंदर कैंसर या ट्यूमर है या नहीं। थर्ड मेथड इज यूज ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ ये इससे पहले आपको सबको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आता है तो पैथोजन अपने साथ क्या लेकर आएगा, कोई मार्कर लेकर आएगा, उस मार्कर को हम कहते हैं एंटीजन। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन को डिटेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट में एंटीबॉडीज को कैसे यूज करते हैं, कैंसर स्पेसिफिक जो एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडीज डालते हैं। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर हो रहा है तो मतलब द पर्सन हैज कैंसर। अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो रहा मतलब द पर्सन डू नॉट हैव कैंसर, या इसको आप नेगेटिव रिजल्ट भी कह सकते हैं। सपोज किसी डॉक्टर को डाउट है कि किसी पेशेंट को लीवर कैंसर है, तो हम क्या करेंगे, लीवर कैंसर के स्पेसिफिक बाहर से एंटीबॉडीज डाल देंगे। अगर उन एंटीबॉडीज ने जाकर अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर लिया तो मतलब पर्सन को लीवर कैंसर है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ द पर्सन डज नॉट हैव कैंसर। ओके, now the fourth and the last method to detect cancer are molecular biology techniques. molecular biology techniques किस लिए यूज होती हैं, they are used to detect cancer related genes. कैंसर रिलेटेड जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का यूज करते हैं। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं दे शुड अवॉइड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस हमने शुरू में डिस्कस किया था, द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, जैसे टबैको, स्मोकिंग, these all are what, carcinogens. Okay, so this was about the detection of cancer. Now we are coming to the most important topic, which is treatment of cancer. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी बहुत तरीकों से होता है, जिसमें सबसे पहला है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, जो इन रेडियोथेरेपी द ट्यूमर सेल्स they are irradiated lethally. अभी हम इसका मतलब समझेंगे। And here normal tissues, normal surrounding tissues are not affected. तो रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, जो भी ट्यूमर सेल्स होते हैं उन पर रेडिएशंस डालकर उन्हें जलाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। बट इसमें क्या किया जाता है, जो आसपास के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते। नाउ सेकंड इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट, जो मोस्टली सबने सुना होगा, विच इज कीमोथेरेपी। कीमो आपको नाम से पता चल रहा है, रेडियो आपको नाम से पता चल रहा था रेडिएशंस, ऐसे ही कीमो हमें नाम से पता चल रहा है केमिकल्स। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। ओके, या केमिकल ड्रग्स का यूज किया जाता है और उन सेल्स को लीथली, मतलब उनको लीथल बना दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। बट कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि कीमोथेरेपी का एक डिसएडवांटेज है, ये ट्यूमर सेल्स को तो मारता ही है बट उसके साथ साथ ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं आसपास के उन्हें भी जला देता है। तो इस वजह से सेल्स की कमी हो जाती है। अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू एनीमिया। नाउ द थर्ड ट्रीटमेंट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, पेशेंट को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, जैसे यू हैव अल्फा इंटरफेरोन्स।
ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन का आपको पहले आंसर देना है। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डज योर इम्यून सिस्टम not work against cancerous cells? हमें ऐसा क्यों जरूरत पड़ रही है कि हमें बाहर से ऐसे ट्रीटमेंट्स देने पड़ रहे हैं जो आपके सोते हुए इम्यून सिस्टम को जगाएं कि उठो, ट्यूमर को मारो? क्यों वो खुद से एक्टिवेट नहीं होते? तो इसका रीजन ये है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो आपकी ही बॉडी के सेल्स हैं। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नथिंग फॉरेन टू योर बॉडी। और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उसे कोई फॉरेन एजेंट नहीं दिखेगा। ओके अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, अगर पाकिस्तान की आर्मी इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रही है तब आपकी आर्मी अटैक करेगी। बट अगर कोई इंडियन ही एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा है तो इंडियन आर्मी को तो नहीं पता ना। गवर्नमेंट नीड्स टू टेल देम कि दिस पर्सन इज एंटी इंडियन एंड यू नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। वही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तब तक एक्टिवेट नहीं होता ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट जब तक उसे हम बाहर से इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर्स ना प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि कैंसरस सेल्स दे आर द पार्ट ऑफ आवर ओन बॉडी एंड दे डू नॉट सीम फॉरेन टू आवर इम्यून सिस्टम। Okay, I hope now this doubt is clear. Now, the fourth and the last resort to cancer is surgery. ओके जब कोई पार्ट अफेक्टेड हो गया, उसमें डिटेक्ट हो गया कैंसर है, तो उसे क्या किया जाता है? सर्जिकली उसे रिमूव कर दिया जाता है। सर्जिकल रिमूवल इज डन एंड द पेशेंट इज फ्रीड फ्रॉम कैंसर। बट दिस इज अ मिसनोमर। कैंसर कभी भी खत्म नहीं होता until and unless it is benign tumor. malignant कैंसर होगा तो वो जब तक डिटेक्ट होता है, जब तक उसका ट्रीटमेंट होता है, तब तक ऑलरेडी वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो एक बार जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो भी जाता है उसके बाद भी कुछ टाइम बाद कैंसर किसी और जगह पर डिटेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कैंसर के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा। मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं दे आर ट्रीटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी भी कर दी जाती है, रेडियोथेरेपीज भी चलती रहती हैं पेशेंट की, एंड कीमोथेरेपीज भी चलती रहती है ताकि उसे बेटर एंड अर्ली रिलीफ मिल सके। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक कैंसर। सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।